आने के लिए जिन्होंने 35 साल झोपड़पट्टी में धूप जो संघर्ष किया है, वो लोगों को एक रात की जागना कोई बड़ी बात नहीं लगती, तो बेचारे फिर भी आकर संघर्ष, उनके ज़िंदगी का और एक संघर्ष का पन्ना है वो, कि आकर खड़े होकर उन्होंने वो सब लोग लाइन लगाकर सुबह से कर रहे हैं। किंतु हमारे यहाँ पर आप देखोगे कुरार विलेज में काम करना किसी को नहीं है। अच्छे खासे जब कोई पेड़ तैयार हो जाता है तो उसके पेड़ फल लगे हुए पेड़ पे पत्थर मारने के लिए लोग आ जाते हैं। उसी तरीके की कल रात की कुछ कहानियाँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं, लाइट चोर है, जिनको मालूम है अब इनका लाइट का धंधा बंद हो जाएगा, लोगों का पुनर्वसन होगा, तो वो मीडिया को बुलाकर वहाँ पर कहते हैं लोगों के हाल देखो, ऐसा देखो। तो लोगों के हाल 35 साल से इससे बुरे थे। 35 साल में उनकी महिलाएं खुले में शौचालय में जा रही थी, उनकी बेटियां खुले में शौचालय पे जा रही थी, पानी के लिए 4 किलोमीटर नीचे लेके जा रहे, तब कोई ज़रूरत किसी को नहीं थी, तब कोई दलित नेता वहाँ पर नहीं आया था। आज कोई टीका लगा के दाढ़ी वाला नीचे से आके रात को 2 बजे मीडिया बुलाकर दिखाता है देखो, तो लोगों की ज़रूरत है वो। आज उनको घर में बैठकर उनको घर कोई देने वाला नहीं है। आज बेचारे किस तरह से लाइन लगाएंगे तब उनको घर मिलेगा। आज ये बात ठीक है कि हम लोग कुछ नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व के वन विभाग में पुनर्वसन प्रक्रिया शुरू होने पर क्या बोले शिवसेना नेता वैभव बरड़कर। मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाली भूमि पर कई दशकों से रह रहे लाखों परिवारों के पुनर्वसन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया था और इस दिशा में कागजों को जमा करने तथा पात्रता तय करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की गई है, जिसके माध्यम से दस्तावेजों का संकलन और जाँच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन्होंने इस पुनर्वसन के लिए काफी लड़ाई लड़ी। हम उनसे भी मिलने पहुँचे और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत की। इस वन विभाग क्षेत्र में रह रहे निवासियों के पुनर्वसन को लेकर हम पहुंचे शिवसेना के दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव बरड़कर के पास। वैभव बरड़कर ने कहा कि जब उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया था तभी उन्होंने मालाडपुरा के डोंगर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वसन की मांग उठाई थी और उस समय महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह कार्य किया जाएगा और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर इस दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। बरड़कर के अनुसार वह लगातार इस मुद्दे पर फॉलो अप करते रहे हैं और आज जमीनी स्तर पर काम की शुरुआत हो चुकी है। कई स्थानों पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दस्तावेजों का कलेक्शन कर रहे हैं तथा जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने झोपड़ी धारक पात्र हैं और शासन प्रशासन को कुल कितने लोगों का पुनर्वसन करना है। उन्होंने बताया कि पहले लगभग 16,000 झोपड़ियों को चांदीवली क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद झोपड़पट्टी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, इसलिए अब शेष बचे झोपड़ी धारकों को पुनर्वसन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और वर्ष 1995 से लेकर 2011 तक की मतदाता सूची के आधार पर पात्रता तय की जा रही है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पात्र परिवारों को 4 किलोमीटर के दायरे में ही स्थानांतरित किया जाएगा। बरड़कर ने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर यह अफवाह फैला रहे हैं कि सभी को चांदीवली जैसे क्षेत्र में वापस भेजा जाएगा, जो पूरी तरह गलत है। इसलिए उन्होंने निवासियों से अपील किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिकृत प्रक्रिया में सहयोग करें। इसी बीच हमारे संवाददाता द्वारा एक और अन्य घटना का उल्लेख करते हुए पूछे गए सवाल पर बरड़कर ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें बताया गया कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है, जिससे कर्मचारी वर्ग में चिंता का माहौल है। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि वन विभाग में सांप पकड़ने वाली टोली के कुछ लोग स्वयं को अधिकारी या कर्मचारी बताकर लोगों से पैसे लेकर अंदर जाकर फॉर्म जमा कराने का काम कर रहे थे और स्थानीय लोगों ने इस संबंध में फोन कर सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचने पर हमारे पत्रकार के साथ भी कथित रूप से बदतमीजी की गई। इस पूरे मामले पर बरड़कर ने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे काम में हमेशा कोई न कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 25 से 30 वर्षों के बाद वन विभाग के रहवासियों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि खुशी की बात है। आज के समय में एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच रही है। ऐसे में लोग अपनी परेशानियां सहते हुए भी लाइन में खड़े हैं ताकि उन्हें वैध रूप से घर मिल सके। बरड़कर ने बताया कि उनकी ओर से वन विभाग को एक पत्र दिया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है ताकि सभी पात्र लोग समय पर अपने कागजात जमा कर सके। और अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में शिवसेना विभाग प्रमुख वैभव बरड़कर ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि महायुति की जब सरकार चाहे विधानसभा हो
चाहे नगर सेवकी हो। जिस समय चुनाव चल रहा था तो वादा उन्होंने किया था कि स्लम एरिया में रहने वाले हों उनको ये सारी की स्कीम के तहत उनको घर मिलेगा, और जो वन विभाग में है उनको जिस तरह से जिसके पुरावे हैं उनको जल्द जल्द घर देने का आह्वान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा था। उसको लेकर के अभी वन विभाग के कुछ दस्तावेज का पुरावे जमा करने की पद्धति चल रही है। अभी मैं हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 42 के जो नगर सेविका हैं धनश्री भरटकर, वैभव भरटकर जी, हमारे सामने विभाग प्रमुख वैभव भरटकर साहब बैठे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पूरा नेतृत्व का काम जो धनश्री वैभव भरटकर का काम है, पूरा काम साहब देखते हैं। उसके लिए मैं उनसे जानने की कोशिश, साहब क्या आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा वन विभाग पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या चल रहा है उसमें थोड़ा सा बताइए। आपका तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपने यहाँ पर आने की तकलीफ़ ली। देखिए, चुनाव के समय पे हम लोगों ने तो हमारे हर एक चौक सभा में कहा था कि अगला हमारा काम जो है शौचालय या तुम्हारे लाइट्स का या गटर व्यवस्था, ये सब अभी हो चुका। अब इसके बाद खाली पुनर्वसन के मुद्दे पे काम करेंगे 5 साल, उसकी शुरुआत की। क्योंकि मैंने जब प्रवेश किया था उसी समय पे शिंदे साहब से मैंने ये बात कहा था कि साहेब मला बाकी काही नको, हा एक विषय तुम्ही कसंही मार्गी लावा। आप मेरा आज भी फेसबुक पे देखेंगे तो मैंने साहब को स्टेज पे मंच पे बोला था, आम्ही बाजू काय अपेक्षा नाही, या डोंगरातल्या लोकांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे। चुनाव के समय भी आप हाँ, और वो शिंदे साहब ने भी उस बात को उसी तरीके से लिए। जवान के पक्के हैं वो, उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने करके दिया। उन्होंने मुझे उस समय जब मैंने प्रवेश किया था तभी भी कहा था भाई वो तुझ्या निवडणुकीच्या आधी आपण हा विषय मार्गी लाओ। और उन्होंने चुनाव में यहाँ पर रिक्शा स्टैंड पर आकर कहा कि 26,000 घरों का हम यहाँ से पुनर्वसन कर रहे हैं। उसके उन्होंने जिस तरह से कमिटमेंट किया उस तरह से फिर मैंने भी फॉलोअप लिया, और ताबड़तोड़ प्रशासन से फॉलोअप लेते हुए ये चीज़ का निर्णय हुआ कि अभी ये वन विभाग के सर्वेक्षण को या आपके सामने जो है शुरुआत हो गई। वन विभाग के लोगों का जैसे भी देखेंगे, दामूनगर कांदिवली का जो पोर्शन है या बोरीवली का है, वो वहाँ पे जहाँ पे फॉरेस्ट की चौकियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने पुनर्वसन क्षेत्र कक्ष बनाए हैं, उसमें वो लोग सब डिटेल्स लेके कर रहे हैं। वैसे अपने इस अप्पापाड़ा क्षेत्र में उनकी 2 चौकियाँ हैं, एक यहाँ पर अप्पापाड़ा रिक्शा स्टैंड से पहले जो रास्ता बस खड़ी मशीन चढ़ने के बाद वहाँ पर है, और एक संजय नगर के यहाँ पर है। ऐसे दोनों जगह पर जामरुची नगर से लेके पिंपरीपाड़ा, मावळे नगर और वो पोर्शन वहाँ पर लोग हैं। अंबेडकर नगर, सावित्रीबाई और काली माता नगर, क्रांति नगर, यहाँ के लोग सब यहाँ पर है। तो बहुत अच्छे तरह से ये डॉक्यूमेंट कलेक्शन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसके बाद ये बात तय हो जाएगी कि पात्र झोपड़ी धारक कितने हैं, कितने लोगों का शासन को पुनर्वसन अभी करना है। क्योंकि इसके पहले 15,000 से तकरीबन 16,000 लोगों का चांदीली में पुनर्वसन करने के बाद भी वन क्षेत्र से झोपड़पट्टियाँ क्या ख़त्म नहीं हुई। पर ये एक निर्णायक भूमिका है कि इसके ऊपर आकर अभी फाइनली कितने झोपड़े हैं, ये स्ट्रक्चर है जिनका हमें पुनर्वसन करना है, उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है। तो इसके लिए लोगों के पात्र रहिवासियों को, यानी जो अपात्र है उसको अपात्र पात्रता की हमने, यानी शासन ने, राज्य शासन ने 1995 से लेकर 1 जनवरी 1995 से लेकर तुम्हारा 1 जनवरी 2011 तक के लोगों का बीच में जो उनका वोटर लिस्ट है या जो कुछ पुरावे वहाँ के जो रहिवासी है इस पीरियड के बीच के, उन सब का पुनर्वसन करने के लिए उन सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। और वो जल्द से जल्द, वो भी शासन ने जो उन्होंने, जो आप GR पढ़ेंगे तो जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम पड़ जाएगा कि जो शासन का नियम है कि 4 किलोमीटर के अंदर ही इनका पुनर्वसन होने वाला है। ऐसा कोई बात नहीं जो बैनर लगाकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता नए नए हैं 2x2 का बैनर लगाकर चिल्लाते रहते कि ऐसी कोई घटना नहीं है। आज कुछ असमझ, जिनको समझ नहीं है, जिनको अक्ल नहीं कहते, ऐसे लोग कोर्ट में जाते हैं। वो लोग ऐसे कोई कोर्ट में गए जिसकी वजह से पिछले 1 साल पहले हमारी डोंगर क्षेत्र में चलने वाली दुकानें, डोंगर क्षेत्र के रास्ते पर चलने वाली कमर्शियल एक्टिविटी, बस बंद कराने तक की फॉरेस्ट ने हिमाकत की थी। तो उसे उस समय हम लोगों ने रोका। उसको रोकने के बाद अभी इस चुनाव में फिर उन लोग कोर्ट में गए। तो जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, फॉरेस्ट ने फिर से डिमोलिशन, आपने देखा बोरीवली से शुरू किया था, तो वो डिमोलिशन भी शिंदे साहब ने रुकाया। देवेंद्र जी से बात किए, देवेंद्र हम लोगों के सामने, सब आमदार साहब थे, सबके विषय सबके सामने वो एक अच्छा निर्णय हुआ कि किसी भी तरीके से अभी डिमोलिशन नहीं होगा, अब होगा तो सीधा पुनर्वसन होगा। तो वो पुनर्वसन की प्रक्रिया को अभी शुरुआत आपके सामने हो गई है। किंतु कल रात से मुझे ऐसा आपके माध्यम से अभी यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है। बात सही है, क्योंकि वो क्षेत्र चौकी एक छोटी है, उसमें 4 टेबल लगाए गए और आने वाले 10-15 हज़ार घर के लोग वहाँ पर आने वाले हैं।
तो वो पहले उन्होंने ऐसे सिस्टम किया था कि वो लोग लाइन में आने वाले पहले 400 लोगों को टोकन देते थे, दिन भर में उनका काम करते, उनको 1-1 घंटे का टाइम देकर उनको बुलाकर वो लोग कर रहे थे। पर अपने क्षेत्र में राजनीति इतनी ज़्यादा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने उन अधिकारियों के साथ मारामारी की, उसके वीडियोस भी है। झगड़े किए, 2 भाई है हमारे की पार्टी के, कभी वो हर चुनाव में अलग जगह पर रहते हैं, तो वो दोनों भाइयों ने आपस में मारामारी की। तो उसके बाद उन्होंने उधर बंद कर दिया कि टोकन सिस्टम देकर तुम लोग आपस में झगड़े कर रहे हो जिससे हम लोग के ऊपर क्लेम हो रहे, तो उन्होंने बोला सब लोग लाइन में खड़े रहना शुरू करो। तो पहले 3-4 दिन तक सब व्यवस्थित ही चल रहा था। तो ये कुछ रहते हम लोग में कहते मीठाचा खड़ा टाकणारे लोग असतात, तो उनकी वजह से वो नुकसान हुआ और लोगों को अभी वो लाइन में खड़े रहने का। मगर जिस तरह से आज 3 दिन से रात दिन वहाँ लोग जमे हैं, मगर जो वन विभाग में इसने मतलब सांप पकड़ने का काम करते, एक उनका ग्रुप है, वो पूरे ग्रुप के लोग सबसे पैसा लेकर के ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं और जा करके ज़बरदस्ती वो बोलते हैं कि मैं वन विभाग का अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, अंदर घुस करके धांधली करके वो फार्म जमा करने का काम कर, जिसको लेकर के विवाद हुआ। मुझे लोगों ने फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँचा, मैं भी उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, मेरे साथ में भी बदतमीजी की बात। ऐसे लोगों के लिए क्या अच्छा फिर किया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आकर के उनके ऊपर उनको डांट फटकार लगाते उनके अंदर लेके जाने की बात कर रही थी। फिर क्या पुलिस कार्रवाई किया वो मुझे मालूम नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलते साहब? देखिए, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, जहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे असामाजिक तत्व मौका ढूंढते रहते हैं। तो ये ऐसे असामाजिक तत्व हम लोग 100% कोई अधिकारी कर रहा है, कोई प्रशासन कर रहा है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे नहीं बोल सकते, किंतु ऐसे लोग हर जगह पर जहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पॉकेटमार जमा होते हैं, वहाँ पे चेन स्नैचर जमा होते हैं। तो ये उसमें का एक पार्ट है। मगर ऐसे लोग अगर जहाँ पर भी मिलते, आपको भी मिले, तो उनको पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा भूमिका है। इनको किसी को बख्शने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो वन विभाग के कर्मचारी है तो वन विभाग के एक कर्मचारी, जो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी को जो कायदा कानून लगता है वो उनके ऊपर भी लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु अगर वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या कौन है, या उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने अपने सहकार्य के लिए किसी को बसाया उधर बिठाया है, तो उसकी अभी तहकीकात करनी ज़रूरी है। किंतु मेरे हिसाब से मैं कल परसों वहाँ पर विजिट जब मैंने की, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि 1990 की यादियाँ, 92 की यादियाँ, 95 की यादियाँ, ये सब लोगों को अभी ज़रूरत वहाँ पर लगने वाली है। तो मैंने कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन करके 95 की यादियाँ 2000 सब यहाँ पर लाई। अब उनका कहना है कि जो रेगुलर लोग हैं 2008 तक वो रहते हैं क्या 95 से, तो हमें 2008 का भी पूरा फॉरेस्ट का, आज तक हम लोग का कभी फॉरेस्ट का जमा ही नहीं। आज विवाद हमारा फॉरेस्ट की यही है कि फॉरेस्ट की आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी कभी मैच ही नहीं करती। किंतु आज सब में विषय इतना है, खुशी की बात इतनी है कि 35-40 साल बाद क्यों ना लोगों के पुनर्वसन को शुरुआत हो रही है, यही खुशी की बात है। वरना आज तक फॉरेस्ट के साथ हमारा एक बार पुनर्वसन करो, आप अपना जंगल ले लो। इसी विवाद पर मोर्चे, आंदोलन, अदानी के साथ आंदोलन, वो रास्ते के लिए आंदोलन, BNCP, ये सब रोज चलता रहा। किंतु आज ये सब चीज़ के ऊपर एक लास्ट स्टॉप आ गया है कि अभी ये पुनर्वसन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लोगों को अपना घर मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मगर घर तो मिलेगा सब, मैं मानता हूँ आपकी प्रक्रिया, सरकार है आपकी, केंद्र में राज्य में सरकार है, मगर जिस तरह से वो मतदाता सूची लेने के लिए अगर शांताराम तालाब पे जाते हैं, तो वो अगर आपको 15 दिन में अगर मतदाता सूची लेना है तो 5000 आपको जब नीचे से रिश्वत मांगते हैं। अगर काबू से एक महीना में लेना है तो 2000 से लेकर 2500 तक। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे साहब? देखिए, वो लोग का जो टाइम पीरियड है ना, वो पहले से ही है। हम लोग इलेक्शन में भी अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कि हमको हमारे मतदार सूची में रजिस्टर्ड हमारा नंबर किधर सर्टिफाइड करके चाहिए, तो उसके लिए लोग 8-10 दिन का प्रोसेस है। तो कुछ लोग अभी सडनली फॉर्म भरने जाते हैं तो उनके पास नहीं रहते तो मांगने जाते हैं। तो कुछ दिमाग चलाने वाले, हमारा सिस्टम ही वैसा है, इसमें आप सब देख रहे हैं क्या हालत है। ये तो जितने जो बोले वो बुरा वाली कहानी है। वो तो उसमें मैंने भी उस दिन जब मुझे जानकारी मिली ऐसा सब हो रहा है, तो मैंने कलेक्टर साहब, बांद्रा कलेक्टर से सब पुरानी यादियाँ मंगाई, जो लोगों को यहाँ पर आपके सामने भी आप देख रहे हैं अवेलेबल करा के हमने लोगों को देना यहाँ से शुरू किया, जिसके लिए किसी को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे बाहर फ्रिज लगाया है, जिसको गर्म पानी चाहिए गर्म, ठंडा चाहिए ठंडा, सादा चाहिए सादा, लोग पानी पी के यहाँ पे बैठ के अपना डिटेल्स निकल के फॉर्म भर के यहाँ से जा रहे हैं। पर किंतु वो जो यहाँ पे वो चौकी है वो एकदम पहाड़ी और खुले मैदान में है, तो वहाँ पर धूप की तकलीफ़ लोगों को दिन में है और रात को रास्ता एकदम नैरो है, बॉटल लेके आपा पड़ेगा। वहाँ से जब लोग खड़े हो जाते हैं तो आने वाले बाकी के लोगों को तकलीफ़ होती है, ट्रैफिक को तकलीफ़ हो रही है। किंतु कल रात को भी जब मैं घूमा तो मैंने लोगों को कहा कि आप लोगों को ये लाइन लगाने की ज़रूरत
नहीं है। आप लोग कल सुबह आके जब जैसे होगा उस हिसाब से करो, और आपको टोकन सिस्टम बहुत अच्छा था, उसी के ऊपर काम करो। किंतु अभी लोग जब बैठ जाते तो एक के पीछे एक ऐसी कहानियाँ शुरू हो जाती है। अभी लोगों को मालूम पड़ रहा है कि 1-1 करोड़ का फ्लैट हम लोगों को मिल रहा है। जब ये फ्लैट मिलेगा तब इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया रहेगी। तो आज लोगों को शिंदे साहब के माध्यम से या हमारी महायुति सरकार देवेंद्र जी के माध्यम से घर मिल रहे हैं। तो अपने घर मिलाने के लिए जिन्होंने 35 साल झोपड़पट्टी में धूप संघर्ष किया है, वो लोगों को एक रात की जागना कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो बेचारे फिर भी आकर संघर्ष, उनके ज़िंदगी का और एक संघर्ष का पन्ना है वो, कि आकर खड़े होकर उन्होंने वो सब लोग लाइन लगाकर सुबह से कर रहे हैं। किंतु हमारे यहाँ पर आप देखोगे कुरार विलेज में काम करना किसी को नहीं है। अच्छे खासे जब कोई पेड़ तैयार हो जाता है तो उसके पेड़ फल लगे हुए पेड़ पे पत्थर मारने के लिए लोग आ जाते हैं। उसी तरीके की कल रात की कुछ कहानियाँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं, लाइट चोर है, जिनको मालूम है अब इनका लाइट का धंधा बंद हो जाएगा, लोगों का पुनर्वसन होगा तो वो मीडिया को बुलाकर वहाँ पर कहते हैं लोगों के हाल देखो, ऐसा देखो। तो लोगों के हाल 35 साल से इससे बुरे थे। 35 साल में उनकी महिलाएं खुले में शौचालय में जा रही थी, उनकी बेटियां खुले में शौचालय पे जा रही थी, पानी के लिए 4 किलोमीटर नीचे लेके जा रहे। तब कोई ज़रूरत किसी को नहीं थी, तब कोई दलित नेता वहाँ पर नहीं आया था। आज कोई टीका लगा के दाढ़ी वाला नीचे से आके रात को 2 बजे मीडिया बुलाकर दिखाता है देखो। तो लोगों की ज़रूरत है वो। आज उनको घर में बैठकर उनको घर कोई देने वाला नहीं है। आज बेचारे किस तरह से लाइन लगाएंगे तब उनको घर मिलेगा। आज ये बात ठीक है कि हम लोग कुछ सिस्टम करनी चाहिए, कि वो सिस्टम की गई थी तो अच्छी की गई। सिस्टम को ख़राब करने का काम भी वो जो इंटरव्यू देने वाले वही लोगों ने किया है। मगर साहब आप जानते हैं कि 17 तारीख से चालू हुआ है और 28 तारीख 17 तारीख से 28 को लास्ट है। तो 10 दिन में इतनी बड़ी संख्या में कैसे कवर होगा? बिल्कुल कवर नहीं होगा। इसीलिए आज मैंने पत्र व्यवहार, हमारी जो अनीता पाटिल मैडम है, फॉरेस्ट के ऑफिसर है, उनसे आमदार प्रकाश सुर्वे साहब हमने बात करके वो डेट को हमने एक्सटेंड कराया है। ऐसी बात नहीं है कि 10 दिन में हम भी समझते हैं कि ये चीज़ होने वाला नहीं। और फॉरेस्ट का आखिर में गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय, आप और हम उसमें कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट के तहत उनको आज हमने पत्र दिया, उनसे आज हमने कहा कि ये 10 दिन में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक ही साथ पूरा दामोनगर से लेकर इधर तक के लोगों का 10 दिन में आप नहीं कर सकते, आपके पास उतनी यंत्रणा नहीं है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसको एक्सटेंड कराओ और 10-15 दिन करेंगे तो लोगों का सबका भला हो जाएगा। मगर जिस तरह से साहब मेरा ये सवाल है कि जिस तरह इतनी बहुत गर्दी है, बहुत परेशान, यहाँ तक कि मैं स्वयं तो आप पुलिस को बुलाया, जब पुलिस आने के बाद जो 5-5, 6-6 पुलिस अधिकारी लगे तब किसी तरह से, मगर जिस तरह से है तो आपका एक धर्मपत्नी नगर सेविका, आपका क्षेत्र है, नहीं आपकी धर्मपत्नी की नगर सेविका जानबूझ के कर रहे हो कि आपका क्षेत्र है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी होनी। तो आपकी भूमिका क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग, मैं अभी गया था आमदार, खासदार, नगर सेवक से लेकर के सभी लोग कि जब वोट मांगने का था तो सभी लोग दिखाई पड़ते, अभी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ा। इस पर क्या कहना है? देखिए, हजारों लोग जमते हैं, उसमें से 3-4 लोग कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह पर मिलते हैं। और वो हमारे पहाड़ी ऐसा है जिसमें आप जितना भी कुछ करोगे उतना कम है, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं, रेगिस्तान है वो, जिसमें जितना आप पानी दोगे उतना वहाँ पर कम पड़ेगा। वहाँ पर देखिए फॉरेस्ट की ओर से भी उन्होंने पानी, शौचालय की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उसके अलावा हमारी भी जो यंत्रणा है, जाके पानी की बोतल्स, कैरेट्स में जाके वहाँ पर पानी देने का भी काम ये लोग भी करते हैं। पर वो धूप उतनी ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो हर चीज़ को, हर एक सप्लाई पूरा हो जाएगा इसकी आज तक कोई कहानी कभी भी कहीं पे बनी नहीं। हर एक 100% आदमी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हर एक जन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप 100 लोगों के बीच में 100 के 100 लोगों को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। 100 में से 4 लोग तो तुम्हारे ऊपर बेवजह भी घर के लिए लाइन भी लगाएंगे, घर भी तुमसे लेंगे। आज उस पहाड़ में शौचालय भी हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, पानी भी हमारे लोगों ने दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, और जेल भी आप ही गए, बिजली भी हमारी इस्तेमाल करते हैं, जेल भी हम लोग ही गए, और गाली भी हम लोग को देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई राय देना या इनके बारे में कुछ बोलना कोई ज़रूरत नहीं है। एक है कि लोगों का आज 35 सालों के बाद एक स्टेप पे हम लोग आए हैं कि अभी हम लोग पुनर्वसन की ओर जा रहे हैं। इसके पहले तक खाली केवल बाधाएं होती थी, गाथाएं होती थी, लोगों को इनका, ये बेचारे गरीबों का इस्तेमाल किया जाता था, मोर्चा निकालो, मेरे पीछे चलो, ये सब अभी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कि अभी इसके बाद एक देवेंद्र जी के माध्यम से और शिंदे साहब जैसी टीम जब काम कर रही है लोगों की, तो आप ऑल ओवर मुंबई में बढ़ता विकास देख रहे हैं, मुंबई का डेवलपमेंट देख रहे हैं, कोस्टल रोड्स देख रहे हैं, जो बोरीवली और ठाणा बोरीवली टनल हो रही है वो आप देख रहे हैं। आपके सामने अभी 2 सालों में ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। 2 सालों में ये भी बोरीवली टनल भी मलाड से कनेक्टेड हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें होने वाली है, हो रही है आपके हमारे सामने है। एक ऐसी जैसा कि मुझे जरूरत का एहसास हुआ और वहाँ पे जो लोग थे, सबकी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन और या वन विभाग के अधिकारी सक्रिय रूप से उनके अगर लोग खड़े हो जाएंगे तो जो कम से कम लाइन से आ रहे हैं, कूपन से उनको, तो क्या पुलिस विभाग जो लाइन ऑर्डर के मामले में आप कुछ उनसे बात करके व्यवस्था कराएंगे क्या? जी मैंने कल भी बात की है, किंतु उनका ऐसा कहना है कि वो डिपार्टमेंटल वर्क है, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्शन मांगना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके पास प्रोटेक्शन मांगेगा तो वो लोग मांगता है उतना प्रोटेक्शन देंगे। और फॉरेस्ट की खुद की एक स्वायत्त संस्था है, उनका खुद का एफआईआर, उनकी खुद की पुलिस है, उनके वेपनधारी है, उनके दंडुकाधारी है, जो है उनके पास सारी उतनी फोर्सेस है। मगर मैं जब अभी आज समझा तो उनका स्टेट पुलिस का, मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर उन्होंने हमारे पास से प्रोटेक्शन मांगा तो हम भी देंगे, पर उनके पास भी इतना प्रोटेक्शन की उनको जरूरत इतने से काम के लिए उनको नहीं है। झोपड़े जब तोड़ते तब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं लगती। मगर जैसे वहाँ की मैंने बात किया कि यहाँ का इंचार्ज को, तो बोले संजय सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं, मैं कैसे कर सकती, ये काम जनप्रतिनिधियों का है, आमदार खासदार नगर से वो कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है, मैं आम आदमी जो नीचे के लोग हैं उनसे मदद मांग कर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ। तो मैंने, वो एक अच्छे व्यक्ति है, कल ही परसों ज्वाइन किए, 2 ही दिन हुआ उनको यहाँ पर आकर। उसके पहले वो माले के पास चार्ज था, मनीष माले जी है, उनके पास चार्ज था, तो उनको इधर का नॉलेज भी कम है। वो परसों ही उन्होंने ज्वाइन किया है। और ये प्रशासन का काम है, एक किसी का आप माला तोड़ते डबल माला तो उसके लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन लेके आना पड़ता है, ये कानून में है। वैसे इतना बड़ा काम करते समय उनके डिपार्टमेंट का काम है फॉरेस्ट के। भले जब सरकार में हम लोग हम सब साथ में काम करें, हमने भी कहा कि जल्द से जल्द होना चाहिए, किंतु इलेक्शन की वजह से ये विषय रुका के रखा गया था। इलेक्शन के बाद ये विषय आपके सामने है कि उस समय पे, क्योंकि इलेक्शन की इतनी धांधली थी, उसके बीच में ये करते तो और क्या हो जाता था, इसलिए उसको थोड़ा सा डिनाई कर गया। उनके पास भी टाइम कम है, तो उन्होंने बहुत फास्ट तरीके से ये सब चीज़ें शुरू की, तो थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह वो लोग अपना काम, अभी मैंने कल बात की तो उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, कब तक घर मिल जाएगा? लास्ट क्वेश्चन। आने वाले 3 सालों में वन क्षेत्र के लोगों का पूरी तरह से पुनर्वसन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। धन्यवाद साहब। मैं 10 को मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं शिवसेना के विभाग प्रमुख दंडोसी विधानसभा के वैभव भरवाड़कर साहब से मैंने बात कर रहा था। मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया, जिस तरह से एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना एक मेरा धर्म है। उन्होंने भी बड़ी बारीकी से पूरा, एक बात तो सच है सर कि जिस तरह से 10 को मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो कोशिश थी, जब विधानसभा में जब चुनाव हो रहा था तभी शिंदे साहब ने घोषणा किया था, उसके बाद फिर आह्वान किया था कि जितने लोग हैं, चाहे ये सारे का मैटर हो, चाहे वन विभाग का क्षेत्र हो, सभी को लोगों को घर बदले घर दिया जाएगा। उसके लिए जो जिस से वैभव भरवाड़कर जैसे नेताओं ने कोशिश की और आज जो सफलता कदम चूमने की हद पर आ गई है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गाली देके क्यों बात कर रहा था? साहब यही गाली दे रहा था, यही गाली दे रहा था, यही पैसा लेके जबरदस्ती घुसा रहा था, यही लोग हैं, यही लोग हैं, गुंडा लेके आया, गुंडा लेके आया, गुंडा लेके आया, यही बोला, गुंडा लेके आया, यही लोग पैसा लेके अंदर घुसाने का काम कर रहे हैं। गुंडा गुंडा लेके आया। अभी भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इधर दिखना नहीं, देखना, चल घुसा के बता। अभी घुसा के था, पुलिस विभाग का पागल है क्या? चल आके घुसा के अभी बता तू, बराबर किया तुमने, बराबर घुसा के बता अभी तू। नहीं हो, आप पुलिस विभाग का बात मानो, आप लोग, आप पुलिस विभाग जैसा कहती हो वैसा आप लोग मानो। पुलिस को